अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कल हम लोग बात कर रहे थे कोवेलेंट हाइड्राइड्स की, तो आज हम ज़रा उसके यूजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से हाइड्राइड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ हैं जो हमने बिल्कुल जो है वो लिखने चाहिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल अभी बताता हूँ, ज़रा बाकी बच्चे भी आ जाएं क्योंकि अभी आप लोग काफ़ी कम हैं। जैसे हमारे पास मीथेन गैस CH4, मीथेन गैस जो है वो यूज होती है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। ठीक है जी, एक पहला यूज। अच्छा, यूजेस क्या है? यूजेस MCQs में आ सकते हैं। ठीक है जी, तो CH4 इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, फ्यूल के तौर पे यूज होती है। इसी तरह से हमारे पास अमोनिया NH3 इज यूज्ड, अमोनिया हमारे पास यूज होती है, इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, is used for the preparation of fertilizers and in refrigerators। ठीक है जी, रेफ्रिजरेटर्स में यूज होती है हमारे एज एन रेफ्रिजरेंट। ठीक है जी, यानी ठंडा करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास हम देखें तो HCl एंड HBr आर मिनरल एसिड्स। अच्छा जी, H2O इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
हाँ जी, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट से क्या मुराद है भाई? यूनिवर्सल सॉल्वेंट से मुराद है कि ये अपने अंदर पानी जो है ना वो 80% कंपाउंड्स अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, तो इसीलिए जो है इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इसके अलावा एक और यूज कि हमारे पास HF इज यूज्ड फॉर ग्लास डिजाइनिंग। ग्लास पर जो डिजाइनिंग होती है उस पर डिजाइनिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? HF। और ग्लास की जो डिजाइनिंग है इस प्रोसेस को ना ईचिंग कहते हैं, ईचिंग। एक होता है इचिंग आई वाला, यह है ईचिंग ई वाला, ठीक है। तो ईचिंग जो है वो एक प्रोसेस है ग्लास पर डिजाइन करने के लिए, उसके लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? HF यूज करते हैं। ये बात पूरी जो है ना ये MCQs के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अक्सर आती है MCQs में, और ये चैप्टर नंबर 11 में दोबारा आएगी। ठीक है जी बेटा, 2-4 मिनट रुकिएगा। हाँ जी भाई, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो हेलो CH4 जो है, साउदम वालेकुम अस्सलाम। सर, मुदस्सिर बस 2 मिनट। जी जी जी। सेकेंडरी साइंस बेटा, आवाज आ रही है आप सबको? आज रात 9 बजे तक जिनकी फीस पे नहीं है बेटा वो पे कर दें, कल से मैं क्लास नहीं लेने दूंगी। सही है बेटा? और अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे प्राइवेट में मैसेज करके बता दे। ओके, मिस मुझे इशू थैंक यू था। सर। एक्सक्यूज मी प्लीज। इफ्रा, मुझे हेलो, प्राइवेट में मैसेज करके बताना बेटा। मैंने आपको मैसेज किया है, आप देख लीजिएगा अब वो। मैं देख लेती हूँ। ओके ओके ओके। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी ठीक है। अच्छा जी, तो हम चलते हैं आगे। ये थे हमारे क्या यूजेस कि हमारे जो हमारे कोवेलेंट हाइड्राइड है वो कहाँ यूज होते हैं।
CH4 जो है वो हमारा यूज होता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, अमोनिया यूज हो रहा है एज अ फर्टिलाइजर बनाने के लिए। अच्छा, कौन सा फर्टिलाइजर ज्यादा बनता है? यूरिया, ठीक है जी। यूरिया सबसे ज्यादा जो है वो बनाया जाता है अमोनिया की मदद से। इसके अलावा अमोनिया की मदद से एक और बनता है, वो है हमारा KNO3। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, HCl और HBr वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एसिड्स हैं, इसीलिए इन्हें मिनरल एसिड्स कहते हैं। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया। और HF जो है वो ग्लास की डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। इस प्रोसेस को ईचिंग कहते हैं, ठीक है। एक होता है इचिंग और ये है ईचिंग, ठीक है। फर्क है दोनों बातों में। इचिंग का मतलब खुजली वाला, ठीक है, खुजाना, इचिंग। और ईचिंग एक यही है। तो इसीलिए मैंने रिपीट कर दिया भाई कि अभी आप आए, तो मैंने चारों पांचों बातों को रिपीट कर दिया। अच्छा, ये मैंने एक बात और बताई कि HF वाली बात जो है वो हमारे पास दोबारा रिपीट होगी चैप्टर नंबर 11 के अंदर। तो हम जो है वो इसको अब आगे परसों कर लेते हैं भाई, कि अब हमारे पास आगे का टॉपिक क्या है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो अकल के लिए, अकल अकल इस्तेमाल करनी है केमिकल प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जाम्पल, हमने बनाया, डायरेक्ट मेथड पे आता हूँ, मैंने 3 पे निशान लगाए हुए हैं, आप लोग अगर देख सकते हो। एक हमारा ये रहा, एक हमारा ये रहा और एक हमारा ये रहा। HCl टूटेगा, दोबारा क्या बनाएगा? H2Cl2। यानी HCl का केमिकल, HCl क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया, किसका? कोवेलेंट हाइड्राइड का। इसी तरह से अमोनिया टूटेगा, क्या बनाएगा? N2 और H2। इसी तरह CH4 टूटेगा, क्या बनाएगा? H2 और कार्बन। तो हमारे पास जो है वो हमारे जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, अगर उनको रिवर्स ही कर दें तो हमारा केमिकल रिएक्शन बन जाता है। तो मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ केमिकल रिएक्शंस, ताकि आप लोगों को याद रहे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो भाई CH4 को अगर हम हीट करेंगे तो वो बना लेगा कार्बन और हाइड्रोजन गैस। अमोनिया को हम बर्न करेंगे, अमोनिया को तकरीबन कोई 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक देते हैं टेम्परेचर। तो ये क्या बना लेगा? N2 और H2। ये ऊपर वाले रिएक्शन रिवर्स करके लिख रहा हूं। इसी तरह से H2O को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दो तो ये बना लेता है H2 और O2। इसी तरह से अगर आप HCl को हीट करें तो ये बना लेता है H2 और Cl2। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई किसकी? ये केमिकल रिएक्शन हो गए किसके? कोवेलेंट हाइड्राइड। ये सब कोवेलेंट हाइड्राइड है ना, सब कोवेलेंट हाइड्राइड है, CH4 NH3 H2O और HCl। तो ये भी अपने पास कॉपी कर लें, क्योंकि आप लोग खुद से तो लिखते नहीं, तो इसीलिए मैंने लिखवा दिया। अच्छा जी, कल आप लोगों को कोचिंग आना है, ठीक है। कल आप लोग अपनी केमिस्ट्री की टाइमिंग में आएंगे। मैं आप पे 30 मिनट लूँगा, ठीक है जी। जिसके जो मसले मसाइल हो, क्यूरीज हो, वो कल डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है भाई। क्योंकि हमारी कोई आज छठी या सातवीं मेरे ख्याल से, पाँचवीं या छठी मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास नहीं है हमारी, बल्कि नहीं, 3 3 6 और 2, ये कितनी हो गई? 8 ऑनलाइन क्लासेस हो गई हमारी अभी तक। तो अब जो है वो हम मिल लेते हैं इंशाल्लाह कल ना। तो आपकी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर जो है वो आप मौजूद हो कोचिंग में। अच्छा, हम करेंगे ये कि आपके 45 मिनट होते थे ना, हम 30 मिनट में करना होगा जो कर लेंगे, ताकि आप दोबारा घर चले जाएं। जब दोबारा घर चले जाएं तो दूसरी ऑनलाइन क्लास होगी आपकी, ताकि वो आप इजीली जो है वो ऑनलाइन क्लास ले सकें, ठीक है जी। तो मैं आपके पूरे 45 नहीं मिनट में सर, 30 कल एक ही मिनट, क्लास है आपकी। कल मेरी क्लास है, सिर्फ बायो नहीं होती।
बायो वालों बायो की, शायद, हाँ बायो वालों की बायो होती है ना, पता नहीं सर। वो पहले होती है, मेरी क्लास से पहले होती है बायो। तो उनसे भाई पहले हो जाती है। हाँ, हाँ, तो अगर आपकी क्लास से पहले होती है। तो अगर कोई लेट भी आ जाए, अगर वो कोई लेट भी आ रहा होगा तो भाई कोई मसला नहीं है, लेट आ जाए, यानी आप अपनी बायो की क्लास अटेंड कर कर फिर कोचिंग आ जाए। मैं तो मौजूद हूँ कोचिंग में, टाइमिंग मेरी 3 बजे से लेकर तो मैं रात 7:30 बजे तक मौजूद होऊंगा कोचिंग में, ठीक है नहीं। तो आपकी टाइमिंग में जो है वो जो भी मसले मसाइल होंगे या जो भी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। सर चेकिंग करेंगे आप यार कॉपीज वगैरह की? आपने लिखा होगा तो जरूर चेक करेंगे, अब आप इतने छोटे तो नहीं है ना कि मैं आपकी कॉपी चेक करूं। नहीं नहीं नहीं, वो असल में फिजिक्स वाले सर ने भी पहले कल बुलाया था ना, कल परसों उन्होंने हाँ चेकिंग के जी, लिए बुलाया था, हाँ तो तो इसलिए चेकिंग मैं का आपसे देखो मकसद चेकिंग, मेरा मकसद चेकिंग करना नहीं है, मेरा मकसद जो है ना वो ये है कि यकीनन लिखा हुआ तो सब नहीं होगा, और नहीं लिखा होगा तो लिख लोगे, क्योंकि भाई मैं वैसा जी। टीचर नहीं हूँ कि भाई लिखा क्यों नहीं है, ये होना चाहिए हाँ था, ये क्लास में नहीं आना, मैं उनमें से नहीं हूँ, ठीक है जी। लिख लोगे, इतने बड़े हो गए हो के खुद लिख लोगे, ठीक है। फिर सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल जो है वो जो भी मसले मसाइल हैं, किसी में कोई इशू हुआ किसी चीज़ में, या भाई ऑनलाइन क्लास में मुझे और क्या सही चीज़ अच्छी करनी चाहिए, तो उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह कल, ताकि जो है वो एक इंटरेक्शन भी हो जाए। ठीक है अच्छा सर, वो जो फिर एप्लीकेशन आपने जो टेबल भेजा था उसकी भी हाँ फिर डिस्कशन कर लेंगे? वो भी अभी डिस्कस करते हैं। वो कल कर लेंगे ना सर, फिर बेहतर बेटा यही वो होगा कल कि फिजिक्स नज़र नहीं आएगा ना, वो आज नज़र आएगा, कल ऑनलाइन ये थोड़ी भी हो रही सही है होगी, सर। क्योंकि वहाँ पे मेरे पास कोई प्रोजेक्टर थोड़ी खोलूंगा उसके चक्कर में, तो अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं चलिए ठीक है क्लास सर। के एंड में, ठीक है। ये थे हमारे कोवेलेंट हाइड्राइड्स में। कोवेलेंट हाइड्राइड के बाद हमारा जो अब नया और अगला मेन टॉपिक है हमारा वो है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्प्लेक्स का वर्ड हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि भाई कोई मुश्किल चीज जो चीजों के लिए। मुश्किल हो, ठीक है, मुश्किल, कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं? केमिस्ट्री में हम कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करते हैं उन कंपाउंड्स के लिए जिनमें 3 किस्म के बॉन्ड हो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, या कॉम्प्लेक्स हम जो वर्ड यूज करते हैं वो किन के लिए यूज करते हैं? जहाँ पे कितने टाइप्स के बॉन्ड हो? 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है जी, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड मौजूद हो। अच्छा, वो 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड से क्या मुराद है भाई उनकी? 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड से मुराद है उनकी कि 3 बॉन्ड है हमारे पास। कौन कौन सा? आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ठीक है भाई। हमारे पास 3 किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम करते क्या है भाई, हम ये करते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें तीनों किस्म के बॉन्ड मौजूद हो, कोवेलेंट भी हो, आयोनिक भी हो और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी हो। आयोनिक और कोवेलेंट तो आप लोग समझ चुके, अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट क्या है। आयोनिक बॉन्ड बनता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या कंप्लीट शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है जी, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है जी, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर कोई एक अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर दे तो उसके दौरान जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डेटिव बॉन्ड कैसे बना भाई, कि एक ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया किसको? दूसरे को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी थी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसीलिए वहां बॉन्ड क्या बनेगा? डेटिव बॉन्ड बनेगा। और डेटिव बॉन्ड हम एरो से शो करते हैं।
अक्सर हम जब बना रहे होते तो हम ऐसे एरो बना देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट था ए, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसने दे दिया किसको, बी को, तो ये इलेक्ट्रॉन से एरो बना टुवर्ड्स बी, यानी ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये बना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास एक कंपाउंड है NH4Cl। यहाँ पर तीनों किस्म के बॉन्ड्स मौजूद हैं, आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। आसान हो जाए फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं। नहीं तौफीक, अभी कुछ नहीं लिखना, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ लिखने को बोला नहीं ना, अभी तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स समझा रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो मैंने आपको यहाँ कुछ चीज़ें लिखा मैंने कि NH4Cl जो है वो डिसोसिएट होता है किसके अंदर, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान। ठीक है भाई। अच्छा, NH4Cl बनता किससे है, अमोनिया और HCl के रिएक्शन से बनता है। ठीक है भाई, किसके रिएक्शन से बनता है, अमोनिया और HCl के रिएक्शन से बनता है NH4Cl। NH4Cl जो है वो हमारा एक एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर तीनों किस्म के बॉन्ड है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसके अंदर तीन किस्म के बॉन्ड है। पहले तो हम बात करते हैं अमोनिया कैसे बना, तो इसीलिए मैंने यहाँ देखे नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, कॉन्फ़िगरेशन लिखी मैंने 1s2 2s2 2p3। तो देखिए ना यहाँ पर S के पास दो बॉक्स, यानी एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s का बॉक्स, फिर 2p का बॉक्स। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका होता है कि पहले सारे अपवर्ड आते हैं, देन फिर डाउनवर्ड आते हैं। यानी अगर एक बॉक्स बना हुआ है ये वाला, ये एक बॉक्स है और यहाँ पर हमारे पास है, तो पहले जो हमारे पास है बॉक्स के अंदर, तो वो पहले ऐसे ऐसे आएंगे और फिर ऐसे ऐसे आते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि भाई नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के पास देखें यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड है। 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनपेयर्ड है। तो इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास यहाँ पर आके लग जाता है हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक शेयर करता है, फिर दूसरा हाइड्रोजन दूसरे के साथ शेयर करता है, तीसरा तीसरे के साथ शेयर करता है, और यहाँ बन जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन लगेगा। तो इसीलिए कंपाउंड क्या बनता है, NH3। अच्छा, इसको जरा मैं अगर खोल के लिखूं एक और तरीके से कि भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, ऐसा ही है। उन 5 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन लग गया।
रेड वाला क्रॉस इलेक्ट्रॉन के पेयर, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन को शो कर रहा है, और जो व्हाइट डॉट है वो नाइट्रोजन को कर रहा है। इन्होंने ये म्यूचुअल शेयरिंग करी, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से यहाँ ये बॉन्ड क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है भाई। अब आते हैं HCl में। HCl को अगर मैं तोड़ूं तो वो बनता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसा ही है। अब ये H पॉजिटिव का क्या मतलब है? H पॉजिटिव का मतलब ये है कि H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, H का जो आउटर मोस्ट शेल है वो खाली है, यानी H का जो ये वाला डब्बा है ये खाली है, और ये खाली है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे क्या आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए ना, ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? हाइड्रोजन को दे देगा। ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा, शेयर कर देगा। किसको? हाइड्रोजन को। तो जब ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा तो ये क्या बना लेगा यहाँ? अब मैंने आपको ये बात बताई कि अगर आप एक एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को ट्रांसफर कर दे तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है हमारा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या दूसरे लफ्जों में हम कहें डेटिव बॉन्ड। तो अमोनिया के पास, सॉरी नाइट्रोजन के पास ये 4 हाइड्रोजन तो लगे हुए थे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को भी डोनेट कर दिया तो अमोनियम बन गया। ये क्या बन गया? अमोनियम बन गया। अच्छा, ये प्लस चार्ज जो है वो हम यहाँ शो कर देते हैं भाई, क्योंकि ये प्लस फिर पूरे पर है। तो ये बन गया अमोनियम आइन। तो ये बना हमारा कौन सा बॉन्ड? ये बना हमारा डेटिव बॉन्ड। ये 3 हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। अब NH4 प्लस और Cl नेगेटिव के दरमियान क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड। तो भाई हो गए 3 किस्म के बॉन्ड कि अमोनिया में या नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन जो है वो लगे हुए किससे? कोवेलेंटली। तो हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड जो हाइड्रोजन से बने हुए वो कोवेलेंट है। जो एरो वाला मैंने शो किया वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। और पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन हो रही है वो कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड। तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर मैंने आपको तीनों किस्म के बॉन्ड दिखाए कि भाई 3 किस्म के बॉन्ड हैं, आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। मुझे बताएं किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो ये तो टोटली रफ था, ठीक है जी, ये तो पूरा रफ काम था जो मुझे आपको समझाना था कि एक ही कंपाउंड में 3 किस्म के बॉन्ड हो कैसे सकते हैं। तो चले भाई अब आगे आते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड क्या है। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स पे अगर हम आ जाएं तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को डिफाइन करना है हमें। तो चले भाई कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को डिफाइन करते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1A हाइड्राइड्स एंड 3A हाइड्राइड्स। हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स क्या बनते हैं? कॉम्बिनेशन से बनते हैं। किसके? 1A के और 3A के हाइड्राइड्स। तो 1A के हाइड्राइड्स कौन कौन से थे? अल्कली मेटल्स वाले आयोनिक हाइड्राइड्स। और 3A के कौन से थे? कोवेलेंट हाइड्राइड। तो 1A और 3A के जब हाइड्राइड्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाएंगे। और उन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को हम किस तरीके से लिखते हैं उसको अब हम डिफाइन कर दें तो 2 डेफिनेशन बन सकती हैं। पहली डेफिनेशन मैं इसकी यहाँ लिख रहा हूँ, आप हेडिंग बना लें कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की कि the hydrides form
the hydrides formed by combination of हाइड्राइड्स ऑफ 1A, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड and hydrides of 3A, 3A के दो हाइड्राइड BH3 और ALH3 are called complex hydrides। अच्छा जी, आप एक काम ये करिएगा, जब आप पेपर के लिए याद कर रहे होंगे ना, तो अगर आपसे ये बात याद ना रहे आपको तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ लिख सकते हैं द हाइड्राइड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 1A एंड हाइड्राइड्स ऑफ 3A आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। और करके एक और डेफिनेशन लिखते हैं हम, ठीक है जी। एक और डेफिनेशन हमारी क्या है भाई, वो डेफिनेशन है द सॉल्ट्स ऑफ M प्लस ion and AH4 negative ions are known as complex hydrides where, अच्छा जी, यहाँ M प्लस क्या होगा, M प्लस होगा Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, और AH4 नेगेटिव क्या होगा हमारा, B या Al। ठीक है भाई, ये वाली डेफिनेशन थोड़ी ऐसी है जो अब हम बना लेंगे ना, उसके बाद समझ आएगी कि हाँ भाई ये क्यों है डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन अभी सिर्फ लिख लो, जब हम इनके केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, सॉरी प्रिपरेशन जब पढ़ लेंगे तब समझ आएगी बात कि भाई ये ऐसा क्यों है। जब ये लिख लो तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रिपरेशन में लिखवा देता हूँ, सिर्फ अभी प्रिपरेशन अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। हाँ जी, प्रिपरेशन हमारी क्या है भाई, प्रिपरेशन हम लिख लेते हैं कि व्हेन, नहीं व्हेन क्यों लिखे यहाँ, प्रिपरेशन में खत्म करते हैं। पहली प्रिपरेशन में लिखता हूँ LiH का रिएक्शन AlH3 से कराते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं है, LiH और AlH3 ये मिलकर बना लेंगे LiAlH4। इसी तरह अगर मैं NaH का रिएक्शन BH3 से कराऊं तो ये क्या बना लेगा, NaBH4। इसी तरह अगर मैं KH का रिएक्शन BH3 से कराऊं तो ये बना लेगा KBH4। ठीक है, तो अब हमने इनके नाम भी देने, नाम क्या होंगे। अब आते हैं, हम बात करते हैं
कि मैं कह रहा था ना कि सॉल्ट्स ऑफ M प्लस आइन एंड AH4 नेगेटिव आइन, इसमें ये देखो ये रहा एक हमारा हाइड्राइड, एक ये बना कॉम्प्लेक्स और ये एक बना कॉम्प्लेक्स। यानी अगर मैं लिथियम हाइड्राइड को देखूं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर ये प्लस है और ये माइनस है, और देखें ये A है, ये A हो गया, ये M हो गया, H कांस्टेंट है। इसी तरह NaBH4 में ये M हो गया, ये A हो गया और ये H4 कांस्टेंट है। फिर KBH4 में ये M हो गया, ये A हो गया और ये H4 हो गया। यानी A हमेशा जो है वो जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स का, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MaH4। यहाँ पर M क्या क्या हो सकता है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, और A क्या हो सकता है, B या Al। तो कॉम्बिनेशंस बहुत बन सकते हैं, बट हमने 3 पढ़े, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लास एंड होने वाली है भाई, बस इसको मैं नाम को लिखवा दूं फिर खत्म करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हो जाएगा सोडियम बोरो हाइड्राइड, और ये हो जाएगा पोटेशियम बोरो हाइड्राइड। ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह कल कोचिंग में मुलाकात करते हैं, ठीक है। जो भी मसले मसाइल हो भाई, वो आज ज़रा जितनी भी पीछे एक्स्ट्रा हमारी ऑनलाइन क्लास हुई ना, आज थोड़ा सा पढ़ लेना बैठ के, ताकि कल आप सवालात कर सको, सर यहाँ ये मसला हो रहा है या यहाँ ये मसला हो रहा है या इसको ऐसे कर लें तो क्या होगा। तो थोड़ा सा खुद पढ़ के आओगे तो ही काम बनेगा। बाकी अगर अभी किसी का कोई सवाल है इस टॉपिक से मुताल्लिक तो पूछ लें। सर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई मुझे सवाल नहीं है, लेकिन मुझे आपको बताना था कि मैं ना क्वारंटाइन हुई हूँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगी कोचिंग। चलें ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके बेटा। तो जो आ सके वो आ जाए, ठीक है भाई। यार मैं टॉपिक में इतना मगन हो जाता हूँ ना कि वो हो नहीं पाया। चले मैं आप लोगों को ऐसे अभी 2 मिनट है दिखाता हूँ मैं। खैर है सर, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, वो तो भाई आपसे ये ग्रुप पे एक, पूछे। हाँ जी, ये एक पीरियोडिक टेबल अभी 2020 का आया, और इस पीरियोडिक टेबल के इन्होंने ये किया कि इन्होंने हर एलिमेंट के साथ ना कोई चीज़ बनाई हुई है। जैसे देखिए ना, यहाँ H के साथ अमोनिया बनाया हुआ है, लिथियम के साथ मोबाइल की बैटरी बनाई हुई है, सोडियम के साथ सॉल्ट बनाया हुआ है। इसके अलावा आ जाओ तो थोड़ा सा और आ गया, हाँ ये देख रहे हो, रोडियम पैलेडियम प्लेटिनम के साथ इन्होंने गाड़ी बनाई हुई है, कॉपर के साथ वायर बनाए हुए हैं, निकल के साथ चम्मच कांटे बनाए हुए हैं, सिल्वर के साथ ज्वेलरी बनाई हुई है। फिर और आगे आ जाओ तो बोरॉन के साथ ग्लास बनाया हुआ है, इधर फॉसल फ्यूल बनाए हुए हैं, क्लोरीन के साथ पाइप बनाए हुए हैं, प्लास्टिक, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है। तो भाई ये इन्होंने क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल बनाया और इन्होंने कहा, और ये बात इन्होंने यहाँ लिख दी कि जो एप्लीकेशन मेजर है ना, यानी जो एलिमेंट सबसे ज्यादा जो चीज बनाने में इस्तेमाल हो रही है, उन्होंने वो लिख दी बात, और एक नया पीरियोडिक टेबल दे दिया इन्होंने। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि टच स्क्रीन के अंदर हमारी ना इंडियम का एक एलिमेंट मौजूद होता है। इंडियम, इंडियम नहीं होगा तो टच स्क्रीन वाला मामला नहीं होगा, ठीक है जी। तो इंडियम यूज हो रहा है हमारे पास टच स्क्रीन बनाने में, ठीक है जी। इस तरह हमारी गाड़ी की जो बैटरीज बनती हैं, लेड एसिड बैटरीज इन कार, तो लेड के वहां पर लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रोड्स पीबी के। तो उन्होंने ये एक ऐसे ही जो है वो एक पीरियोडिक टेबल बनाया, तो मैंने इसीलिए शेयर कर दिया था ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए, बस और कोई मकसद नहीं था। ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह जो है वो कल जो भी मामला होंगे डिस्कस करते हैं, क्लास किसी भी वक्त एंड हो जाएगी। अब्दुल्ला साहब आप क्यों नहीं आ सकते, मुझे ज़रा व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा कि आप क्यों नहीं आ सकते, ठीक है भाई।